उसको एक नए सिरे से दंडित करने के लिए एक नया कानून लाया गया है। तो हम सभी दिल से साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि नया कानून लागू हो और कड़ी से कार्रवाई हो अपराधियों के ऊपर। जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो हमेशा मोदी जी कुछ न कुछ नया करते रहे हैं। सोचिए 172 साल पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी और आज जो व्यवस्था है, और ये अभी तक इसी के यही कानून चलते रहे हैं, लेकिन ये कानून में बदलाव आया है। संगठित होके जो क्राइम किया जाता था उस पे भी अंकुश लगेगा। जब तक पब्लिक खड़ी नहीं होगी तब तक पुलिस भी साथ नहीं दे पाएगी। भारतीय न्याय संहिता के नाम से ये उद्धृत यह कानून पूरे भारत की सोच के आधार पर बनाया गया है। आज से देश भर में नया कानून लागू हो चुका है और नए कानून का स्वागत सब काफी उत्साह के साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये कानून न सिर्फ हमें अपना अधिकार दिलाएगा बल्कि पीड़ितों को न्याय भी दिलाएगा और मान सम्मान भी बना रखेगा। खासकर बच्चियों और महिलाओं के लिए एक सुरक्षा को लेकर के एक बेहतरीन कानून सामने आया है। आतंकवादियों के खिलाफ में कड़ा कानून सामने आया है और देश के नागरिकों के लिए एक अच्छा कानून सामने आया है। अंग्रेजों के जमाने का कानून बदल चुका है और आज भिलाई के सभी थानों में एक कार्यक्रम रखा गया जिसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर के नागरिक, युवक, युवतियां, महिला सब पहुंची हुई है नए कानून का स्वागत करने के लिए। हम खड़े हैं जामुल थाना में और यहाँ पर जामुल पालिका से है हमारे अध्यक्ष। अब ये नया कानून है, किस तरह के रूप में देखते हैं कानून? सबसे पहले मैं तो पूरे जनप्रतिनिधि लोगों की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो नया कानून लाकर लोगों को जो उनकी प्राथमिकता और जो उनका तकलीफ है उनको दूर करने की, जैसे अपराध जगत बहुत बड़ा हुआ है, उसको एक नए सिरे से दंडित करने के लिए एक नया कानून लाया गया है। तो हम सभी दिल से साधुवाद धन्यवाद देते हैं कि नया कानून लागू हो और कड़ी से कार्रवाई हो अपराधियों के ऊपर। जी, क्या कहेंगे? मैं तो सर्वप्रथम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद बोलूंगी और हमारी पूरी टीम यहाँ पहुंची हुई है और सदैव आपको पता है कि नागरिकों के लिए पूरे देश हित में जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो हमेशा मोदी जी कुछ न कुछ नया करते रहे हैं और साथ ही साथ हमारे सहयोगी जो कानून व्यवस्था देख रहे हैं उनका भी सहयोग हमें हमेशा मिलता है। आप सभी को पुनः धन्यवाद यहाँ पे उपस्थिति देने। स्वीटी मैम, नया कानून है, महिला सुरक्षा को लेकर काफी अच्छा इसमें स्टेप लिया गया है। ये हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के ये कार्यकाल का एक सुशासन वाली जो बात होती है ये उसका एक परिचायक है। 172 साल, सोचिए 172 साल पहले जो सामाजिक व्यवस्था थी और आज जो व्यवस्था है, और ये अभी तक इसी के यही कानून चलते रहे हैं, लेकिन ये कानून में बदलाव आया है जिससे कि महिलाएं और ख़ास तौर पे नाबालिग, चाहे बालिकाएं हो या बालक हो, और उनके लिए तो बहुत अच्छा कानून है ही ये। और संगठित होके जो क्राइम किया जाता था उस पे भी अंकुश लगेगा और जो एक दूषित वातावरण जो हो रहा था अब एक शुचिता आएगी। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? मैं तो बस यही कहना चाहता हूँ कि कानून व्यवस्था तो अच्छी बनती जा रही है, लेकिन पब्लिक को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। पब्लिक को भी पूरा तत्काल खड़ा होना पड़ेगा। जहाँ भी अगर क्राइम हो रहा है जिसके भी खिलाफ है, खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। जब तक पब्लिक खड़ी नहीं होगी तब तक पुलिस भी साथ नहीं दे पाएगी। तो पब्लिक साथ में रहेगी तो पुलिस अच्छे से अपना कानून व्यवस्था देगी। किस रूप में देखते हैं इस कानून को? कानून का तो स्वागत करने के योग्य है। और जैसे कि आप देखेंगे छोटे अपराध जैसे टिकटॉक की ब्लैक मार्केटिंग, अवैध शराब, जुआ एक्ट जो उस समय अपराध नहीं हो पाता, अब वो कड़े रूप से उसके अपराध धाराएं लगेंगी और उस पर कानून व्यवस्था के तहत कार्रवाई भी किए जाएंगे। मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को न्याय मिले और कड़ा से कड़ा कानून, अगर कोई वारदात होती है तो उनके लिए हमारे जो सर हैं एकदम सहमत रहें। और बहुत अच्छी जानकारी मिली है और डिजिटल चीज़ों को महत्व दिया गया है इस कानून में। जैसा कि मैंने भी एक क्वेश्चन किया था कि अगर कोई सम्मन जारी होता है और अगर सम्मन व्हाट्सएप पे भी या ईमेल के माध्यम से भी मिलता है तो वो सम्मन को मान्यता मिली जाएगी। हमारे साथ एक कपिल देव पांडे जी हैं, थाना प्रभारी। सर, आज यहाँ पे जिस तरीके से कानून में बदलाव हुए हैं, कई धाराओं को कम किया, कई 200 धाराएं कम हुई है। इंडियन पेनल कोड जो अब न्याय संहिता के रूप में आ रहा है, कितनी कसावट आई है कानून में? देखिए, कानून में पहले 511 धाराएं थी जो अब घटा के 358 धाराएं कर दी गई हैं, लेकिन धाराएं उसमें समाहित हैं, स्ट्रिक्ट कानून है और लोगों के हित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। भारतीय न्याय संहिता के नाम से ये उद्धृत यह कानून पूरे भारत की सोच के आधार पर बनाया गया है और स्ट्रिक्ट है। इसमें महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रावधान हैं और बहुत सारे नए एक्ट इसमें जोड़े गए हैं, कुछ पुरानी धाराओं को हटाया गया है। जिस तरीके से नागरिक सुरक्षा का भी कानून आ चुका है, साक्ष्य अधिनियम भी नए तरीके से नए रूप में सामने आया है, कितना पब्लिक को ये कानून जानना कितना जरूरी है? लोगों के लिए जानना ये जरूरी है और इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोग स्वयं इसमें नए कानून 175 साल बाद जो परिवर्तित हुआ है उसको लेकर के लोगों में बहुत ज़्यादा जिज्ञासाएं हैं। जैसा कि हमने जितने लोगों को यहाँ आमंत्रण दिया था, बढ़ चढ़ कर लोगों ने हिस्सा लिया और
उनके अंदर की जिज्ञासा ये थी कि नए कानून और पुराने कानून में अंतर क्या है। मेरे द्वारा उनको पूरी तरह से समझाया गया है, सेटिस्फाइड किया गया है। बिल्कुल, नया कानून जितना ज़रूरी पुलिस वालों को जानना है उतना ही ज़रूरी हम सबको भी जानना ज़रूरी, क्योंकि अगर हम कानून को जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तभी अपने अधिकार को जान पाएंगे, अपनी सुरक्षा को समझ पाएंगे और एक पीड़ित को न्याय दिलाने में भी हम सहयोग कर पाएंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।